शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अगर हम इनके अंगूठे को देखें तो फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में इनका। तो फर्स्ट फोर बताता है इंसान की विल पावर का। विल पावर इनकी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है। कोई भी काम करेंगे पक्के इरादे के साथ करेंगे और 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर जो होता है ये बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक, सूझबूझ, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे इनकी एक आंख भी बन रही है, इसे कहते हैं बुद्धाई। जब ये आंख बनी हो तो रुपया पैसा हमेशा आपके हाथ में रहता है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है और छठीस बड़ी तेज होती है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा, ओल्ड एज भी बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। बुढ़ापा भी इनका अच्छा होता है। तो ये इनका फैमिली रिंग है। तो फैमिली अगर आप रिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक मुकम्मल ऐसे डॉट के साथ एक मुकम्मल जंजीर बननी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी नहीं बन रही, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर बनते हैं। तो ये इनका जनाब हाथ है। हथेली इनकी आप देखेंगे तो हल्की सी स्क्वायर से, स्क्वायर तो नहीं है लेकिन हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग दिमागी काम करना पसंद करते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े से जज्बाती होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं और गुस्से में आके ये अपना काम खराब कर लेते हैं। जुपिटर फिंगर बहुत लंबी भी नहीं है, लेकिन बस नॉर्मल साइज है, थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ी सी छोटी है। तो ऐसे लोग फिर थोड़े से ज़िंदगी में गलत डिसीजन बहुत ज़्यादा लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसला करें और बिल्कुल अंधा एतमाद किसी पे भी ना करें। जब आपकी ये शहादत की उंगली छोटी हो ना, जुपिटर फिंगर आपकी छोटी हो, तो ऐसे लोगों को दूसरे लोग यूज करते हैं। ऐसे लोगों को चीटर लोग बहुत मिलते हैं और चीटर लोगों की वजह से ऐसे लोग धोखा खा लेते हैं। और इसके अलावा ये मरकरी फिंगर जो है ये भी इनकी छोटी है। मरकरी फिंगर जो होती है, देखिए इसी मरकरी फिंगर के नीचे आपका ये मरकरी माउंट भी होता है और मरकरी माउंट पर ही शादी की लाइन भी होती है। तो मरकरी जो प्लेनेट है, ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले होते हैं, बिजनेस में बड़े शार्प होते हैं, इनकी मैरिज लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उस वक़्त हासिल होती है जब आपकी ये मर्करी फिंगर इतनी लंबी हो, यहाँ तक आए। ठीक है? ये आपकी सन फिंगर का ये जो फर्स्ट फोर है ना, इसका ये जो आखिरी यहाँ पे जो लाइन बनती है, इस लाइन से थोड़ी-सी ऊपर आनी चाहिए। ये मर्करी फिंगर आपकी इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर मर्करी फिंगर आपकी लंबी होगी तो आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होंगे, आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाएँगे। बहुत अच्छे आप बिज़नेसमैन हो सकते हैं, सेल्समैन हो सकते हैं। बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा दौलत कमाएँगे, रुपया पैसा कमाएँगे। इसके अलावा आप अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, अपनी फ़ाइल्स को। अगर आप ऑफ़िस में वर्क कर रहे हो तो अपनी फ़ाइल्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन यही मर्करी फिंगर जब छोटी होती है तो एक लापरवाही आपके अंदर आ जाती है, डिसिप्लिन की कमी आ जाती है। आप अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, थोड़े से लापरवाह भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं और उसके अलावा आप अपनी दिल की फीलिंग्स अपने दिल के अंदर रखते हैं। ज़्यादा लोगों के सामने बात भी नहीं आप कर सकते, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस की कमी भी आ जाती है। तो देखिए, सिर्फ़ छोटे-छोटे पॉइंट से हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में कितना ज़्यादा और उसकी शख्सियत के बारे में कितना ज़्यादा पता चल जाता है। ये बड़ा दिलचस्प इल्म है। अगर आप इसको ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, तो यकीनन आप इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं और आप अपनी खामियों के बारे में भी जान सकते हैं। अपनी इस्लाह आप खुद कर सकते हैं। पामिस्ट्री बहुत मज़े का इल्म है। इससे इंसान अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं, अपने बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं और मेरे ख्याल में तो हर इंसान को एक बहुत अच्छा पामिस्ट ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जनाब आपकी जो सन फिंगर है ये भी बता रही है कि अल्लाह ताला आपको नेम फेम ज़रूर देगा। सैटर्न फिंगर ये बता रही है कि आप बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारेंगे, सोच समझ के ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि अगर ये भी टेढ़ी-मेढ़ी हो ना तो फिर और ज़्यादा काम खराब होना शुरू हो जाते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन के स्टार्ट में ही जज़ीरा नज़र आ रहा है। ये बताता है कि बचपन में ही आपने कोई बीमारी देखी है, बचपन में आपकी सेहत अच्छी नहीं थी या फिर बचपन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बारीक लाइनें हैं। यहाँ पर ये आपका अंदरूनी मंगल है।
अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइनें हो ना, तो ऐसा बच्चा जो होता है वो शुरू में ही गुस्से का तेज़ हो सकता है, या उसको बात बात पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो बिल्कुल आपको गुस्सा बहुत आएगा और गुस्से की वजह से आप अपने काम खराब कर सकते हैं। दिमाग की लाइन पर भी जब हल्के हल्के ऐसे कट होते हैं, तो ये भी ज़हनी टेंशनों का बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लाइफ में टेंशनें बहुत होंगी। तो शुरू की ज़िंदगी आपकी डिस्टर्ब भी लग रही है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें, तो यहाँ पे ना तो दिमाग की लकीर इतनी ज़बरदस्त अच्छी हालत में, और ना ज़िंदगी की लाइन इतनी अच्छी हालत में है। तो ज़िंदगी के जो इनके बचपन से लेके ना 20-25 साल की उम्र तक तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, फिर आप अपने पाँव पर खड़े होंगे, आपका करियर बनेगा। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। और इसके अलावा दिमाग की लकीर को देखें, तो दिमाग की लकीर में शुरू में तो यानी कि बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस, ज़हनी टेंशनें ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आगे दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन हो जाती है और ये स्ट्रेस से भी निकल जाएंगे। और दिमाग की लकीर दो शाखा हो रही है, अगर आपकी दिमाग की लकीर एंड पे जाके दो शाखा हो रही हो, तो ये सबसे बेहतरीन दिमाग की लकीर मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेमोरी बड़ी शार्प होती है, यानी कि इनकी यादाश्त बड़ी तेज़ होगी, दिमाग बड़ा तेज़ होगा, और फिर ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ से किस्मत की लकीर भी निकल रही है। अब यहाँ से अगर किस्मत की लाइन निकले ना, तो ये बताती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका मून माउंट, यहाँ से जो भी लाइनें निकलती हैं, ये आपको ट्रैवल भी करवाती हैं, चाहे आपकी किस्मत की लकीर ही यहाँ से क्यों ना निकल रही हो और ये ऊपर तक जा रही हो, तो ये 100% ऐसे लोगों का बैरून मुल्क सफ़र हो जाता है। तो बिल्कुल ये वाली जो लाइन है, ये किस्मत की लाइन के तौर पर भी इनकी ये काम करेगी, और सफ़र की लाइन के तौर पर भी ये काम करेगी, तो बिल्कुल ये ट्रैवल करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जाके ये एक अच्छा स्टार्ट लेंगे। इनके 20 साल की उम्र से लेके 24-25 साल की उम्र या 26 साल की उम्र तक ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी। इनकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी 25-26 साल की उम्र तक। लेकिन 25-26 साल की उम्र के बाद अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ना किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम हो गई है। अगर किस्मत की लाइन यहाँ पे आके मध्यम हो जाए, तो फिर 25 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र तक ये वाला टाइम इनका स्ट्रगल का होगा। यहाँ पर ये जो जितना टाइम है ना, ये लेके यहाँ तक ये भी 30 से 35 साल की उम्र वाला टाइम है। इनके 25 साल की उम्र से लेके तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक, तो यहाँ पर भी दिमाग की लकीर की कोई अच्छी हालत नजर नहीं आ रही, ये भी स्ट्रेस का बता रही है। और फिर अगर हम हार्ट लाइन को देखें, तो इस पे भी ऐसे जजीरे बन रहे हैं, और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे काटती हुई नीचे की तरफ गिर रही है। तो बिल्कुल इनके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, मोहब्बत में धोखा हो सकता है, पहली शादी इनकी ब्रेक हो सकती है, और खुद भी ये थोड़े से जज्बाती हैं, दिल इनका मूड इनका स्विंग होता रहता है, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी अपने रिलेशन खराब कर लेंगे, मूड इनका बहुत ज्यादा चेंज होता है, इनको खुद अपने मूड का पता नहीं चलता। और ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि दिल की लाइन जब जंजीरदार होती है ना, तो दिल ज्यादा मजबूत नहीं होता, इंसान के अंदर कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है, इंसान जल्दी जो है ना वो जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन तोड़ने पे आ जाता है और अपने काम खराब कर लेता है। तो बिल्कुल ये 100% ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पे आप देखें, तो जिंदगी की लाइन जो है वो भी डिस्टर्ब नजर आ रही है 30-35 साल की उम्र तक, बचपन से लेके तकरीबन ये तो बल्कि 40 साल की उम्र तक बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगी। और 27 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक लेफ्ट हैंड ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम रहेंगी। और 40 के बाद यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लाइन निकलना शुरू हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये देखें, यहाँ पर ये राहु लाइनें काट रही हैं, तो किस्मत की लाइन को ये लाइनें डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले ज़रूर बनेंगे। इनके 40 से 50 के दरमियान में भी बिल्कुल रुपया पैसा तो इनके पास आएगा, लेकिन मुश्किलात प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। ये वाली लाइन जो है जुपिटर माउंट पे, ये आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाती है, दौलत भी देती है, आपको अच्छा टीचर भी बनाती है। और इसके अलावा इनके ना आपको सन माउंट पे ये जो सन लाइन है इतनी पावरफुल नहीं है, तो शोहरत ओल्ड एज में मिलेगी तो सही, लेकिन हाई लेवल की नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनकी इज्जत रिस्पेक्ट होगी, और इंशाल्लाह ताला आगे इनके मामला जो है बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखें, तो दिल की लाइन में ऐसे कट आ रहे हैं, अगर दिल की लाइन में बहुत ज़्यादा कट आए, तो ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, मैदे का खराब होना, सांस से रिलेटेड बीमारियाँ, ये उनकी निशानदेही करती है। तो सांस से रिलेटेड मसले हो सकते हैं, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकती हैं, और दिल भी बुरे तरीके से टूटेगा, और दिल भी टूटता है बाज़ दफ़ा, ये भी देखा गया जब आपकी दिल की लाइन बहुत ज़्यादा टूटे, या यहाँ से कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे, तो वो भी आपका जो भी पहला रिलेशन होता है उसमें आपको धोखा मिल जाता है।
या आपके साथ चीटिंग होती है और चीटिंग भी कोई बहुत आपका अपना करते हैं, ये उस चीज़ का साइन है। अब राइट हैंड पे देख लेते हैं जी, राइट हैंड पे क्या है। राइट हैंड पे अगर हम देखेंगे तो मज़ीद पता चलेगा कि जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, ये उनसे कैसे निकली है। तो बिल्कुल राइट हैंड पे इनकी ज़िंदगी की लाइन शुरू में तो डिस्टर्ब ही है, इसका मतलब ये है कि ये बात तो पक्की होगी कि बचपन में या तो इनकी सेहत अच्छी नहीं थी या बचपन में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे हैं। ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक अगर इतनी लंबी आए तो जो है वो ज़िंदगी लंबी होती है, 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। फैमिली रिंग इनका डिस्टर्ब है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें तो प्रॉब्लम इनको आएँगी। हल्की-हल्की लाइनें यहाँ पे औलाद की भी नज़र आ रही हैं, तो तकरीबन लाइनें ज़्यादा मध्यम है, तो 2-3 बेटियों की लाइनें शो हो रही हैं और मे बी अल्लाह ताला एक आध बेटा भी इनको दे, लेकिन ये है कि बेटी होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर दिमाग की लकीर को देखें तो ये सीधी नीचे मून माउंट की तरफ आ रही है, तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, शायरी, पोएट्री, म्यूज़िक इन चीज़ों में भी ऐसे लोग दिलचस्पी रखते हैं और यहाँ पर ये होता है आपका बैरूनी मंगल। अगर यहाँ पर ये इस तरीके से लाइनें हो ना, तो ये भी बताती हैं कि आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कुछ ना कुछ कानूनी मामलात आपको दरपेश आ सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर दिमाग की लाइन पे अगर यहाँ पर ये इस तरीके से ट्रायंगल बने उसको तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये ऐसी लाइन ये काट दें, तो फिर उस लम्हे आपको कोई ना कोई ज़हनी टेंशन भी मिलती है। तो ये ओल्ड एज में कोई किसी ज़हनी टेंशन का बता रही है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको यहाँ से कोई लाइनें, राहु लाइनें अगर ऐसे काटें या ऐसे काटें तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बिल्कुल बनते हैं। 27-28 साल की उम्र में भी, फिर 30 से 32 साल की उम्र में भी, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी और यहाँ फिर 45 की एज में भी कुछ ना कुछ लॉस इनके ज़रूर होंगे। लेकिन वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको ज़रूर मिलेंगी, अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे और जो किस्मत की लाइन है ये मून माउंट से शुरू हो रही है यहाँ से, तो बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएँगे। या ऐसा काम करेंगे जिसमें इनको पब्लिक डीलिंग करनी पड़े, लोगों के साथ मेल-जोल रखेंगे और लोगों से ही रुपया पैसा कमाएँगे। घूमने-फिरने वाला काम कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग वाला काम कर सकते हैं और दिमाग की लाइन तो बता रही है कि शुरू में ज़हनी टेंशनें रहेंगी लेकिन आगे-आगे इंशाल्लाह ताला ये इन ज़हनी टेंशनों से बाहर निकलेंगे। राइट हैंड पे भी दिल की लाइन बिल्कुल इतनी अच्छी हालत में नहीं है, जज़ीरे बन रहे हैं, कट आ रहे हैं, तो वही चीज़ के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और अपने रिश्तों से दुःख-तकलीफ़ें इनको मिल सकती हैं। ज़िंदगी की लाइन्स के साथ अगर ये गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हो, तो ये ज़िंदगी की हिफाज़त भी करती है और ये लाइफ़ पार्टनर की भी लाइन होती है, लेकिन अगर लाइफ़ पार्टनर को यहाँ पर इसको ऐसे-ऐसे लाइनें काट रही हों, तो फिर आपकी जो लाइफ़ पार्टनर होता है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है या फिर आपकी यहाँ पे फैमिली रिंग आपका इतना अच्छा ना बन रहा हो, तो कुछ ना कुछ फिर आपकी जो पहली शादी होती है ना, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। मरकरी लाइन भी यहाँ पे ये बड़ा दबा हुआ है, तो रुपए-पैसे के मामलात में ये थोड़े-से इतने कामयाब नहीं होंगे, इनके सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, बिज़नेस में नाकामियाँ इनको हो सकती हैं। और ये सन लाइन पे पूछ रहे थे कि यहाँ पे मेरी कुछ लाइनें बनी हुई हैं, तो भाई ये बहुत मध्यम लाइनें हैं। अगर इतनी मध्यम लाइनें हो ना और उनमें ताकत भी कोई ना हो, तो ये थोड़ी बहुत आपको कामयाबियाँ देती हैं, यानी कि ये लाइन इनको थोड़ी-सी कामयाबी देगी इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज में। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये लाइनें बताती हैं कि ये बिज़नेस के लिए कोशिश करेंगे कि कोई अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करें, लेकिन बिज़नेस में इनको बस एवरेज सी कामयाबी मिलेगी। नुकसान करने से बच जाएँ, थोड़ा-सा सोच समझ के अगर ये बिज़नेस करेंगे और अपने आप को कूल रखेंगे, थोड़े-से जज़्बाती हैं, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, तो फिर ये अच्छे बिज़नेस में भी इनको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। बहरहाल उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको ओल्ड एज में भी अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और अगर हार्ड लाइन से ऐसे कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता और अगर ये लाइन यहाँ तक पहुँच जाए, तो लाज़मी तौर पर जो है वो आपको अपने रिश्तों से भी चीटिंग मिलती है और दिल आपका तोड़ा जाता है, ठीक है जी? और इसके बाद किस्मत की लाइन को अगर देखें तो ये यहाँ से शुरू हो रही है और सीधी यहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ पे तकरीबन 34-35 साल की उम्र में जाके ये किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी या आप कोई काम शुरू करेंगे, कोई जॉब आपकी अच्छी हो सकती है, कोई आपको ज़्यादा जॉब मिलने के चांस हैं। अगर कोई आप अपना काम शुरू करते हैं या आपकी जॉब होती है, तो तकरीबन 34-35 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा आप कमाएँगे, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएँगे। सेविंग उस वक़्त होती है, अगर यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बनता और यहाँ पर बिज़नेस की लाइन बहुत बड़ी बेहतरीन होती। फिर यहाँ पे मनी ट्रायंगल बनता है, तो वो नहीं बन रहा, तो इस लिहाज से रुपया पैसा आपके पास आता रहेगा, लेकिन सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएँगे और फिर ये तकरीबन 35-40 पे जाके ना 35 पे जाके यहाँ पे किस्मत की लाइन टूटती है। तो 35 से 40 साल की उम्र में जाके आप लाज़मी चेंज लेंगे।
और 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आपके पास आएगा। यहाँ पे फिर आपकी एक धोखा आपके साथ होगा, कोई दिल आपका टूटेगा। तो 45 पे भी जाके ना कुछ आपको किसी सदमे से गुजरेंगे, कोई आपका अपना रिश्ता ही आपका दिल तोड़ेगा, ठीक है जी। ये कुछ लोग यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इसको मिस्टिक क्रॉस समझ लेते हैं, ये क्रॉस इस तरीके से बनता है। ये लाइन आगे आगे नहीं जानी चाहिए, अगर ये लाइन आगे चली जाए तो ये मिस्टिक क्रॉस अब नहीं रहेगा, बल्कि ये दिल से मिलने वाले किसी सदमे का बताएगा कि आपको किसी अपने रिश्ते से चीटिंग आपके साथ होगी, और इसको देख देख के खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये आपके हाथ में बड़ा खूबसूरत मिस्टिक क्रॉस बना हुआ है। ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो अपने हाथ में फिश साइन को भी गलत पढ़ते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो साइन, कुछ लोग स्टार को बड़ा गलत पढ़ते हैं। तो ये जब तक कोई प्रोफेशनल palmist आपका हाथ नहीं देखेगा ना, तब तक वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके हाथ में अच्छा साइन है। तो ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी ये लाइन पैदा करती है, और अगर इस तरीके से मजीद लाइनें हो तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम भी आती है, ठीक है। दिल की लाइन की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो दिल जो है इनका बहुत ज़्यादा जज्बाती भी है। दिल मुख्तलिफ ये काम चेंज भी करेंगे और अपने रिलेशन को भी ब्रेक करेंगे। ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि अपने दिल को मजबूत करें और अपने रिलेशन को ना टूटने दें, और अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। और यहाँ पे अगर हम ओल्ड एज में देखें, तो ओल्ड एज में यहाँ पे 50 पे जाके किस्मत की लाइन जो है वो 50 पे जाके यहाँ पे ये दिल की लाइन की वजह से ये डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पर इनको कुछ जज्बाती फैसले, कुछ जज्बाती यानी कि अपने रिश्तों से कुछ दुख मिल सकते हैं। और ये यानी कि 50 से लेके 55 तक ये वाला थोड़ा सा इनका टाइम मुश्किल होगा। इसमें इनको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम लाजमी ज़िंदगी में पेश आएंगी। और हाँ, तकरीबन 60 के बाद आगे फिर इनके माली मामलात बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह करम करेगा। यहाँ पर भी हल्की हल्की सन लाइन अभी निकल रही हैं, ये लाइनें भी इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देंगी, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट इनको ज़रूर करेंगी। और ये लाइनें भी इंसान को नॉलेज देती हैं, ये भी नॉलेज देती हैं। तो इंशाल्लाह ताला बिजनेस में इंसान बड़ा कामयाब होता है अगर यहाँ पर 2-3 लाइनें हो, यहाँ पर 2-3 लाइनें हो। तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, हीलिंग्स क्वालिटीज ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो बुद्धाई इनकी ना थोड़ी ओपन है। अगर बुद्धाई आपकी ओपन हो ना, तो ऐसा इंसान अपना रुपया पैसा बड़ा ज़ाया करता है। क्योंकि जितनी उसको समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ अपने रुपये पैसे को संभालने की ज़रूरत होती है, या अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारने की ज़रूरत होती है, वो गुजार नहीं पाता। ये बुद्धाई जो होती है ना, ये समझ लें कि एक पैरामीटर है। यहीं से आपको पता चल जाता है कि यार बंदा कितना ज़बरदस्त रहेगा, कितनी इसकी इनकी ज़िंदगी जो है वो सुकून में गुजरेगी या बहुत ज़्यादा मुश्किलात में या स्ट्रगल में गुजरेगी। तो यहाँ पे ही आप देख लें कि ये बुद्धाई ओपन है, तो यहीं से पता चल गया कि इनको ये अपना रुपया पैसा ज़ाया भी करेंगे, सेविंग भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल भी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप समझते हैं कि वाकई आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ इसी तरह रीड करवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ में मैं वीडियो बनाऊं, तो रीडिंग के लिए ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी चार्जेस हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस भी आपको बता दिए जाएंगे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है।
इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।